मैथ का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पहली बार हमारे चैनल पे आपको आ रहा है, ठीक है, इसको प्यार जरूर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में बहुत अच्छा लगे तो क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला नंबर, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर 6x + 1 = 0 के मूल वास्तविक और समान। बोला आपको क्वेश्चन की के का मान ज्ञात करना है, जो समीकरण दिया हुआ उसका मूल वास्तविक और समान, ठीक है। तो ये आपको समीकरण है, पता नहीं क्या है आपका समीकरण। तो समीकरण में जो यहाँ पास रहता है उसको क्या कहते हैं, ए, ये रहता है ना, यहाँ वाला रहता है इसको बी, और यहाँ वाला रहता है उसको सी। यानी आपको ए दिले है के, बी का मान कितना -6 और सी का मान है 1। अब बोल दिया है कि मूल वास्तविक और समान है, तो क्या निकालना आपको, के का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल वास्तविक और समान होता है तो डी बराबर क्या हो जाता है, 0। जब भी बोले कि कोई समीकरण दे दिया उसका बोले कि मूल वास्तविक और समान है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। और डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0, है ना, होता है। d बराबर हो गया 0 और d का फॉर्मूला हम जानते हैं कि b² - 4ac होता है। अब देखिए b का जगह कितना रखेंगे, -6, b की जगह कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर 4 गुने ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए, तो ए की जगह के रखें, गुने सी के जगह कितना है, 1 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 -4 का 4 के बराबर 0। अब इधर देखिएगा, देखिए 36 - 4 के बराबर क्या है, 0, है ना। एकदम आराम से समझना को, देखिए ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी हो जाएगा 4 के, ये 4 गुना में 10 कट जाएगा, क्या में कट जाएगा, 9 चौक 36, यानी के का मान कितना गया, 9। ये बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं तो के का मान कितना गया, 9, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देख लीजिए एक बार, 2 बार इसको रिपीट करिएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है, यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड 2 है, बोल दिया कि p ऑफ x का एक गुणनखंड कितना है, 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। यानी इनमें से कौन है जो p ऑफ x का एक क्या होगा, गुणनखंड हो। तो आइए चेक करते हैं, इसको ऑप्शन से बनाइएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन धरिए x - 2 है, बराबर क्या है, 0 कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे, 0। अब देखिए माइनस में तो उधर जाके प्लस में चाहिए था गुणनखंड कितना, 2, तो आपका आंसर पहला यही होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। आपको बोल दिया है कि एगो गुणनखंड 0 है, एगो गुणनखंड क्या है, 2 है, तो देखना है कि में से किसका 2 आ रहा है। देखिए इसका 2 आ रहा है, इसका 2 आएगा, जैसे ही इसको 0 करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 बोल रहा है, ये ऑप्शन आपका नहीं ना होगा। इसको करिएगा तो क्या आ जाएगा, +1 है नहीं, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ भी करिएगा तो माइनस क्या जाएगा, 1, यानी ये भी ऑप्शन गलत, यानी इसका सिर्फ गुणनखंड कितना आ रहा है, -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ध्यान दो, यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा और बीटा है, ये द्विघात बहुपद है, इसका वजह कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो बोला है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो। बोल दिया किसका मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है मान आपको, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला -b/a, सही है, c/a याद रखिए, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ रहता जो a रहता आपको मालूम है, तो a का मान है, यहाँ रहता है जो b का मान है, यहाँ रहता है जो c का मान, इतना तो पता है। अब देखिए डालिए, c के जगह कितना रखाएगा, b, क्योंकि c का मान क्या है, b है,
ए की जगह क्या रखेगा सी, यही आपका आंसर है। देख लीजिए बी बाई सी कहाँ है, आपका आंसर है बी बाई सी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुछ है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, अब समझने का देर है, क्वेश्चन समझ जाइएगा आसानी से उसको बना सकते हैं, समझे कि नहीं। तो नेक्स्ट करिए, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविधकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विविधकर। आपको द्विघात समीकरण दे रहे, उसको क्या ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि विविधकर बराबर क्या होता है, विविधकर, विविधकर को डी कहते हैं, विविधकर क्या कहते हैं डी, विविधकर को क्या कहते हैं डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4s होता है ना, विविधकर को डी कहते हैं, इसका फॉर्मूला था b² - 4s। अब आइए इसके मान डालिए, देखिए b का मान कितना है, b का मान -7, तो -7 कैसे गुने a के जगह कितना है 2, तो 2, c के जगह कितना है 6, तो 6। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, मान रखिए तो समझ में आ रहा है। यहाँ वाला a होता है बताएं, यहाँ वाला b होता है बताएं, यहाँ वाला c। अब एक b का मान कितना था -7, तो b की जगह -7 रखें, यहाँ -7 तो माइनस रखें, 4 a की जगह कितना है 2, तो 2 रखें, c की जगह कितना 6, तो 6। अब गुना करो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब कितना होगा 4 दूना 8, 8 6 48, घटाइए कितना जाएगा 1, आपका 1 क्या हो गया आंसर। तब विविधकर का मान कितना आ गया 1, विविधकर का मान कितना आ गया 1। आई श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा। विविधकर का मान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x = -2 के रेखाचित्र पर है, यानी देखिए x = 2 का कौन है रेखाचित्र पर है, तो x कहाँ x का मान 2 है, देखिए यहाँ भी x का मान 2 है, तो ये भी हो सकता है, यहाँ भी मान देखिए x का 2 है, यानी ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी x का मान 2 है, यानी ये भी आंसर हो, यानी इनमें से सभी। आपका आंसर सही कौन होगा डी, इनमें से सब या यहाँ ऑप्शन। तो दिक्कत, यदि p+1, 2p + 1 4p - 1 के समांतर श्रेणी में हो तो p का मान ज्ञात। क्वेश्चन बोल दिया है कि किसमें है, समांतर श्रेणी। दिमाग में रखिएगा, जब भी समांतर श्रेणी में का है तो d1 बराबर क्या हो जाता है d2। ठीक है, जब भी बोले देखो ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला बोल दिया कि क्वेश्चन क्या है समांतर श्रेणी में है, तो किसका मान ज्ञात करना, p का। p के जगह कुछ भी रहेगा उसका मान निकालना है। जब भी बोलेंगे समांतर श्रेणी में है तो d1 बराबर d2 होता है। तो d1 का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, d2 का क्या होता है a3 - a2। ये याद रखना पड़ेगा, d1 का फॉर्मूला आता है a2 - a1 और d2 का होता है a3 - a2। अब ध्यान में दिया हुआ या यहाँ तक, पहला जो दिया हुआ यहाँ तक ये a का मान है, किसका मान है a का। यहाँ जो दिया हुआ है a2 का, यहाँ है जो a3 का। ऑब्जेक्टिव पर इसमें आपको वही लिख के बनाना पड़ेगा, अलग से दिया मियाँ में लिखिएगा तो चल जाएगा घोड़ा। क्वेश्चन में करना, देखिए देखिए ना कि ये है a2 a3, खाली फॉर्मूला डालेंगे। अब a2 का मान देखिए कितना है 2p + 1, 2p + 1, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, ब्रैकेट देंगे माइनस है तो a1 का मान कितना है p + 1 बराबर a3 का मान कितना है 1, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ब्रैकेट देंगे, a2 का मान कितना है, जो भी मान दे था मान रख देते कि a2 का मान कितना था 2p + 1 रख दिए, माइनस है तो माइनस का है ब्रैकेट दिए, क्या कि माइनस से पहले a1 का मान कितना p + 1 रख दिए, बराबर को क्या a3 का मान है 4p - 1 तो रख दिए 4p - 1, फिर माइनस था फिर ब्रैकेट दिए, a2 का मान कितना था 2p + 1 तो रख दिए। कोई दिक्कत, आगे देखिए अब करिए, तो 2p + 1 माइनस p हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे ना प्लस माइनस है क्या, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस -1, इधर चलिए 4p - 1 माइनस, यहाँ देखिए गुना होगा माइनस का, प्लस माइनस -2p, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस -1। कोई दिक्कत, माइनस बराबर में सेम वाला साइन कट जाता है, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया ना, और कोई कटेगा
और तो कोई नहीं कट रहा है। अब देखिए एक जाति वाला, देखो ये दोनों एक जाति वाला है, एक जाति वाला, अरे है एक जाति। अब दोनों यहाँ 2p में से p क्या करना है, घटा देना, कितना बचेगा p, p ना बचेगा, 2p में से p घटा देंगे तो बचेगा p। अब बचा प्लस 1 बराबर को उधर चलिए, यहाँ 4p में से माइनस 2p कर देंगे तो बचेगा कितना 2p। अब माइनस 1, कोई दिक्कत ना। अब p को एक जगह करो, अंक को एक जगह। यहाँ देखिए p है पहले से, e प्लस में तो बराबर कितना आएगा तो माइनस। और देखो उधर बचा माइनस 1, e प्लस में तो वो भी जाके माइनस 1, यहाँ घटाएंगे तो माइनस p और उधर घटाएंगे तो माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गया तो p बराबर कितना आ गया 2, तो 2 आंसर हो गया आपका। तो देखिए p का मान कितना आया 2। ठीक है, थोड़ा समझने में समय लगेगा, ध्यान से लिखा समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्वअंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर ज्ञात। तो सार्वअंतर को डी कहते हैं, सार्वअंतर को क्या कहते हैं, सार्वअंतर को बहुआ मेरे क्या कहा जाता है डी। तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। सार्वअंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना, तो सार्वअंतर का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब जो AP दिला है समांतर श्रेणी दिला ये रहता है a1, क्या रहता है a1, ये रहता है a2 और ये रहता है a3। कोई दिक्कत नहीं। आइए a2 की जगह कितना रखेंगे 5, a1 के जगह 1, घटाएंगे कितना आएगा 4, तो सार्वअंतर का मान कितना गया 4, सार्वअंतर का मान क्या गया 4, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, समांतर श्रेणी दिया है जिसका है 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है, बोला कि कौन सा पद है जो 38 है। ठीक है, यानी जो 38 दिले है वो an का मान दिले, 38 किसका मान दिला है an का। ये जो 38 दिया हुआ है किसका मान दिया था 38, तो लीजिए an बराबर 38। कोई दिक्कत। अब an के जगह क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। फॉर्मूला किसका लिखे an का, an का क्या फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या लिख दी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखिए a का मान कितना, देखिए पहला होता है a, तो a का मान कितना है 5, n का मान नहीं दिया हुआ तो n को रहने देंगे n। d का मान कैसे निकालते हैं, देखिए d का मान निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान है कितना 8, a1 का मान है 5, घटाएंगे कितना गया 3, यानी d का मान कितना गया 3, तो d के जगह कितना रख देंगे 3 बराबर 38। उन्हें दिक्कत है। अब चलिए देखिए ये 5 प्लस में तो उधर जाके माइनस, ये n माइनस 1 गुने 3 और उधर हो गया 38 माइनस 5, यानी n माइनस 1 गुने 3 बचा कितना 33। अब देखिए 3 से कट जाएगा कि नहीं, तो 3 से काट दीजिए क्या बार में 11 बार, यानी बहुआ n माइनस 1 बराबर आ गया 11। यहाँ काट दिए 3 तो कट गया, तो n माइनस 1 बचा और उधर बच गया 11। अभी माइनस में तो उधर जाके प्लस में, यानी 11 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 12, यानी क्या पद 12वां पद। आंसर हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर। कोनो दिक्कत। चलिए मजेदार है, क्वेश्चन है कि दो गोले का आयतनों का अनुपात इतना और इतना है, गोला का आयतन का अनुपात दिले है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात, गोला का आयतन दिले है, गोला के आयतन का अनुपात दिले है तो उसका निकालना क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात दिले हो। लेकिन अनुपात में क्या होता है, गोला का आयतन अनुपात देखिए आयतन का अनुपात नहीं दिले है, लिखेंगे आयतन, आयतन का अनुपात दिखाई दे रहा है ना, अनुपात कितना देने हैं 64 हो गया बटा में 125, अनुपात में बटा में, ठीक है दिले है 64 बटा 125। किसका आयतन का है गोला का, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। गोला का आयतन बताइए, पाई आर स्क्वायर कब से बन गया? पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। तो एगो गोला का आयतन ऊपर रखे, एगो गोला का आयतन नीचे, बराबर कितना दिला है? 64/125। समझे कि नहीं? क्वेश्चन था गोला के आयतन दिले 64/125, ठीक है। तो एगो ऊपर गोला का आयतन पाई आर क्यूब और दूसरा गोला का आयतन पाई आर क्यूब। पाई से पाई देखो कट गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी क्यूब है, नीचे भी क्यूब है। अब ना जो 64 है किसका क्यूब है? 64 8 का क्यूब, क्यूब बताना है। क्यूब किसका है? 4 का क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। समझ रहे कि नहीं? समझे कि नहीं? यहाँ समझे कि ना? अब देखिए यहाँ क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी आर, एगो बड़ा आर और छोटा आर, क्या मान कितना गया? 4/5। समझे कि नहीं? क्योंकि क्यूब से क्यूब कट गया, क्यूब से क्यूब कट गया, तो बच गया क्या? R4 R5। अब आइए, अब क्या बोला? किसका अनुपात निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है भैया। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपर एगो पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे एगो का पृष्ठीय क्षेत्रफल, होगा कि नहीं? तो एगो का ऊपर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रखिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ना सब सामने है का। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था गोला का, तो ऊपर एगो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, नीचे एगो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एगो गोला का होगा 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या संपूर्ण बोले या कुल। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए बड़का आर का मान कितना है? 4, तो बड़का आर की जगह 4 का स्क्वायर, छोटका आर की जगह कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर क्या गया? 16/25। ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद, तो आंसर हो गया सी। समझे कि नहीं? फिर से एक और शांति दिमाग से समझिए। आइए, बोला क्या कि दो गोला का आयतनों का अनुपात इतना दे लेता है, तो लिखे कि आयतन का अनुपात, यानी गोला का, यहाँ गोला भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गोला का आयतन का अनुपात दिले था 64 बटे होता है, तो 64/125। अब आइए आयतन का अनुपात दिया, ऊपर एगो के आयतन होगा, एगो का नीचे। तो ऊपर गोला का आयतन रखे, तो पाई आर क्यूब, एगो का बड़का आर मान लिए त्रिज्या, एगो को छोटका आर, तो एगो के लिखे पाई आर क्यूब और दूसरा के लिखे पाई आर क्यूब, बराबर इतना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, कट गया, तो बच्चा बड़ा आर का क्यूब और छोटा आर का क्यूब, बटा इतना। अब देखिए 64 4 का क्यूब है, 125 5 का, दोनों का क्यूब कर देते, क्यूब से क्यूब कट गया, यानी बड़का आर का मान है गया 4 और छोटका आर का मान है गया 5। अब आगे क्वेश्चन पूछा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो लिखिए कि यहाँ गोला लिख सकते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो ऊपर एगो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, एगो नीचे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बच गया बड़का आर नीचे छोटका आर का स्क्वायर। तो बड़का आर का मान था 4, तो 4 का स्क्वायर, छोटका आर का मान 5 था, तो 5 का, तो 4 चौके 16, 5 पचे 25, तो आ गया 16/25। ठीक है ना? ठीक है। चलो बोला कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 4/5 है। दो गो बेलन है और दोनों को त्रिज्या दिले है, एगो का 4 और एगो का 5, मान लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो गो बेलन बनाते हैं। मान लीजिए ये बेलन है एगो, अब देखिए दो गो बेलन है, दो गो बनाइए। ठीक है, दो गो बेलन हो गया ना। बोला कि दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 4/5 है।
त्रिज्या एक चार से मान लीजिए, ऑब्जेक्टिव बना के मान लेते हैं कि त्रिज्या, एगो का त्रिज्या भैया 4 है, एगो के 5, तो एगो का त्रिज्या मान लीजिए कितना है 4 है, एगो का त्रिज्या मान लीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे अनुपात स्वतंत्र नहीं रहता है, मान रहे ऑब्जेक्टिव बनाने, ठीक है ना। तो एगो का त्रिज्या दिले है 4, एगो को दिले है 5, एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात, एगो का ऊंचाई कितना दिले है 6, एगो के 7, एकर ऊंचाई दिले है 6, एकर दिले है, इसका है भैया 6, इसका है 7। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपको दे देता कि 2 गो बेलन है, बेलन के त्रिज्या का अनुपात दे लेता, यानी एगो का त्रिज्या 4 था, एगो का त्रिज्या 5 दे लेता, फिर उसका ऊंचाई दे लेता, एगो का ऊंचाई 6 था, एगो के 7 था, तो बोला था किसका अनुपात निकालना है, आयतन का अनुपात। किसका आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन का अनुपात, ठीक है। तो अनुपात लिखेंगे बेलन के आयतन का अनुपात, अनुपात बराबर क्या होता है, ऊपर एगो बेलन के आयतन लिखेंगे, आयतन का फॉर्मूला, आयतन का अनुपात पूछे तो आयतन का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल, तो आयतन का अनुपात पूछा है, तो बेलन के आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एक बार क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन का अनुपात, यानी ऊपरी आयतन का फॉर्मूला और निचू आयतन का फॉर्मूला। पाई से पाई कट गया, अब देखिए एगो का एगो में पहला वाला में, तो पहला वाला में आर का मान कितना है, यह है आर का मान कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर, एच पहला वाला में एच, एच में यह ऊंचाई, एच कितना है 6 रख, अब दूसरा वाला में ये आर का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर गुने एच इसका कितना है 7, तो 7 रखिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और गुने 7। देखिए कटता है तो काटिए, कटेगा और नहीं कटता तो गुना करिए, 16 का पारा पढ़िए, 96 होगा ना, 96 96 और 25 125, तो ऑप्शन 125 होगा, 25 100 के 100, 25 पचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी अनुपात की बात की जाए तो 96 अनुपात 175। देखिए 96 अनुपात 175 कहाँ है, गुना भागा में जब तक घर नहीं करेगा ना तो हो ही जाएगा भैया कि 16 छक 75, ठीक है। और दांत भी दिखा दीजिएगा तो बेइज्जती कराने में खुद अपने तैयार